तुम्हारे ड्रामे को हम डिस्क्वालीफाई करते हैं कंपटीशन से। इसको एक अवार्ड नहीं मिलने वाला है। अरे सर तुमने कुछ नहीं किया। तुमने 4 कुर्सियां तोड़ी हैं, इसके 4000 रुपए ऊपर निकलते हैं, मैंने भरो में वही जो तुमने फैलाया कचरा सब साफ करो। तो उसके अंदर की वो आत्मा को भूल गया था और उसके ऊपर वो कैरेक्टर की आत्मा आ गई थी। तो जब भी आप कैरेक्टर की आत्मा के साथ करेंगे, आपके अंदर की आत्मा को आप भूलेंगे, आप ऑलवेज नुकसान उठाएंगे। कभी भी अपनी इनर जो आपकी आत्मा है उसको क्योंकि इनर आत्मा जो आपकी अपनी आत्मा है वो आपको गाइड करती है। वो गाइड करती है कि देख रुक जा, डालो उससे बोल रहा है, ये डालो बोल रहा है, आपको रुकती है। देख रुक जा, लाइट के चेहरे पे नहीं आ रही है, देख टर्नो, देख म्यूजिक आने वाली है। ये आपकी आत्मा को गाइड करती है, गाइड करती है। अगर आपकी आत्मा को आपने मार डाला तो वो मर गई, तो आप लाइट क्रॉस करके इधर निकल जाएंगे। इधर एक्टिंग कर रहे हैं, अरे लाइट तो इधर है भाई, एक्टिंग यहां कर रहा है, लाइट यहां पर है, साउंड यहां पर था, साउंड भूल गया, क्रॉस कर गया, माइक के ऊपर लात मार दिया, माइक वहां चला गया। तो भूलिए मत, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या डायलॉग है मेरा, क्या मेरी मूवमेंट है, क्या मेरा एक्शन है, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके बगैर आप जो भी करेंगे सब गलत है, सब झूठा है। आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर रहे, मैं नहीं मानता मेथड एक्टिंग को, मैं नहीं मानता। पैसे क्यों ले रहे अपने? भूखे होने की आपको एक्टिंग करना है, भूखा रहना नहीं है। पूरी पिक्चर करनी दिलीप कुमार ने, वो अपना देवदास, एक बूंद शराब नहीं पी, पूरी पिक्चर कर ली देवदास। आज के एक्टर को शराब चाहिए क्योंकि एक्टिंग करना, वो घुसना, उसको परफॉर्मेंस में घुसना। अमिताभ बच्चन ने 20 फिल्मों में दारू पी के एक्टिंग कर रहा है, वो इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, एक बूंद शराब नहीं पी उसने। क्या शराब पीने के बाद ही आप शराबी और कर सकते हैं? तो फिर क्या कैरेक्टर है आप, किस किस्म के एक्टर है आप? ये सब जो चीजें हैं कि फला नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसा कर लिया और नाना पाटेकर ने ऐसा कर लिया, फला ने ऐसा कर लिया, फला ने ऐसा कर लिया, ये सब आपको पिछले 15 साल में मिलेगा। जब से ये सोशल मीडिया 15 साल से गर्म हुआ है, तब से ये सब मिलेगा आपको। 15 साल से पहले नहीं मिलेगा। तब दिखाने के लिए था ही नहीं ना। शूटिंग में जो होता था वो रिपोर्ट जो थी हफ्ते भर बाद आती थी। तो यहां तो इधर शॉट दिए, या शॉट देके अपलोड आ गया इंस्टा के ऊपर, क्या मैंने शॉट दिया है। अब तो ये हो गया कि आपको अपनी फैन फॉलोइंग बनानी है, तो ये सब चीजें लोग करते हैं। तो इन सब चीजों के चक्कर में पड़िए, वो स्कूल फॉलो कीजिए जो स्कूल ओल्ड स्कूल था, जो दिलीप कुमार का स्कूल था, जो अमिताभ बच्चन का स्कूल था, जो मधुबाला का स्कूल था, जो रेखा का स्कूल था, जो माधुरी दीक्षित का स्कूल था। वो स्कूल्स रियल स्कूल्स जहां आप कुछ जान रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे। इस बात का बहुत ख्याल रखिए, कोई आप इस तरह की एक्टिंग की तरफ अटेम्प्ट मत कीजिए। अब फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूं, हम डिस्कस कर रहे थे वॉइस कल्चर की, हमने डिक्शन पे बात की, पंक्चुएशन की बात की, वॉइस वेरिएशन की बात की, मॉड्यूलेशन की बात की, हमने उसके बाद ऑब्जर्वेशन की बात की। ऑब्जर्वेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट है चीज इमेजिनेशन है। इमेजिन कीजिए कि इस वक्त बहुत गर्मी है, ये एसी नहीं है, आप रेगिस्तान में, डेजर्ट में बैठे, सूरज आपके सर पर है, पैर आपका जल रहा है क्योंकि आप डेजर्ट में, पानी नहीं है, आपका गला सूख रहा है, कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए। इमेजिन कीजिए। ये इमेजिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपनी दुनिया से निकालकर एक अलग दुनिया में ले जाता है। आप एसी में ठिठुर रहे हैं और आपको बताना है
कि आप बहुत गर्मी में हैं। हमने एक ड्रामा किया था, उसका नाम था पूस की रात। हमने वो प्ले किया था इंदौर में, अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी है, हमने वहाँ प्ले किया। उस पूस की रात जो लोग यूपी के हैं वो जानते हैं कि पूस का जो सीजन होता है यूपी में बहुत ठंड का होता है। किसान जो है पूरी रात जो है वो अपने खेत में ऐसा, उसको मड़ई बोलते हैं, फूस की एक झोपड़ी बनाकर रहता है और जानवरों को हाँकता है कि जानवर कहीं नील गाय वगैरह आके उसका खेत न खा जाए। वो सारा काम करता है बेचारा और कांपता रहता है, वो पूरी रात जागता है, पूरी रात जागता है। प्रेमचंद की स्टोरी है। स्टोरी तो खैर बहुत अलग सी है। मैं बता रहा हूं कि मौसम था गर्मी का, मई का जमाना था, और जो लोग मध्य प्रदेश के हैं उनको पता है कि मई में कितनी गर्मी पड़ती है। इंदौर में उस गर्मी में हमारा कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है और वो कांप रहा है। उसने ओढ़ा हुआ है कंबल और कांप रहा है, ऐसे कांप रहा है। ऑडियंस से कहा कि हमने महसूस किया कि ठंड हमको लग रही है। वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम में ठंड में लेकर गया। बहुत फर्क है ड्रामा एक्टिंग और ड्रामा एक्टिंग जो है वो थोड़ा लार्जर है, कैमरा थोड़ा सटल है। और दो कैमरा, एक कैमरा वो जो टेलीविजन का कैमरा है, एक कैमरा वो जो फिल्म कैमरा है। हम टेलीविजन कैमरे के अंदर ये कहते हैं कि भाई आप इतनी मूवमेंट मत करिए, कैमरा ब्लॉक से बाहर जाता है, हाथ ब्लॉक से बाहर जाता है, हाथ ब्लॉक से बाहर जाता है। इंटेंसिटी तो वही चाहिए जो थिएटर में है, जो फिल्म में है, जो टीवी में है। परफॉर्मेंस करते वक्त आपको कंट्रोल परफॉर्मेंस करना है। और थिएटर का एक्टर फिल्मों में इसलिए बहुत खप जाता है क्योंकि वो फर्टाइल होता है, जो बहुत किया होता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कम करो, कम करो, कम करो। फिल्म एक्टिंग जो सीख कर आता है वो फर्टाइल नहीं होता, वो उतने ही सीख के आता है और वो उतने ही करता है। तो थिएटर वाला एक्टर बहुत ज्यादा करता है और आपको सिर्फ कैमरे में कंट्रोल करना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 2005 में हमने 241 माइल्स ट्रैवल किया फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। 241 माइल्स हमने ट्रैवल किया। जो लोग गुजरात के हैं उनको पता होगा कि गुजरात में मार्च, अप्रैल, मई का महीना आग उगलता है, आग बरसा। और मेरे एक्टर जो थे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक कम से कम 10 शो करते थे। ऑन स्ट्रीट विदाउट माइक एंड विदाउट एसी, कुछ नहीं, ऑन स्ट्रीट। और 10 शो करने के बाद 3 घंटे का गैप मिलता था उनको, और शाम को 4 बजे के बाद फिर शाम को 7 बजे तक वो 10 शो करने लगे। 20 शोज एक दिन में, लगातार शो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। वो एनर्जी थी उनकी। जिस तरह से गांधी जी को अरेस्ट किया गया था दांडी में, उस तरीके से हमको भी अरेस्ट कर लिया गया दांडी में। पेपरों में ये आया भी था, कटिंग भी है मेरे पास, और मैंने पेपर वालों से कहा भी था कि ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जो चीज आज से 75 साल पहले भी थी वो हमारे साथ भी हो रही है। तब जो थी वो अंग्रेजों की पुलिस थी, आज हमारी पुलिस है। उसने हमको गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार इसलिए कर लिया कि उनको लगा कि हम लोग दांडी यात्रा को बिगाड़ने के लिए आए हैं। हमने बोर्ड लिखा था, दांडी यात्रा ड्रामा ट्रुप, दांडी यात्रा ड्रामा ट्रुप। गुजराती में ऐसा पढ़ा गया, दांडी यात्रा ड्रामा ट्रुप। फियास्को, दांडी यात्रा फियास्को है। वो गुजराती ने ऐसा पढ़ लिया, पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया हमको। अरे बाबा ये तो लोग लफड़ा करने के लिए आए, हमको उसे डाल दिया। आप यकीन मानिए, हमारे साथ एक 70 साल का बूढ़ा आदमी था, एक बुढ़िया औरत थी 65 साल की। उससे सबको पे तो उठाया और ऐसा फेंक दिया, ऐसा। हम एक के ऊपर एक गिरे, और तकरीबन 8 हमारे साथ थे। 2-3 औरतें थी और 5 मर्द थे।
और वो हमको एक अनजान रास्ते पर ले गया। हम अभी शहर में थे और उसने पता नहीं गाड़ी कैसे मोड़ी, हम पहुंच के जंगल के अंदर। हमारे साथ जो लड़के थे वो तो डर गए, वो उसमें गुजराती था हमारे साथ। तो सर હું લોકોના ગુજરાત નાટકવાળો છું, અહીંયા અમે લોકો નાટक वैसा कर रहा उसको। अब वो बेचारा रो रहा है, जो हमारा एक्टर है, उसको लगा ही पता नहीं कहीं एनकाउंटर नहीं करते हुए जाके जंगल में गोली नहीं मारते, और वो डांट रहा है हमारा वो पुलिस वाला। मैंने कहा देख भाई ऐसा है, जिग्नेश जिग्नेश तू काय के लिए से भीख मांग रहा है? इसे जहां से अपने को उठाया है ना, ये वहां पर छोड़ के आएगा। वो मेरे को देखता है पलट के, मैं देखता है कि आगे देख, मैंने चल लेके चल, तू जिधर से लेके गया ना हमको, तो वहां पे लाके छोड़ेगा हमको, चल लेके जा, लेके चल। तो फिक्र मत करो, मैंने कहा। ये सारे सब बेचारे वो ज़ईफ लोग भी बड़े थे। बैठ के उस आदमी ने हमको कम से कम 10 किलोमीटर जंगल में घुमाया, टेरर लाने के लिए। हम डर जाए, हमने कुछ नहीं कहा। फिर उसने घुमा के, वो जहाँ की सींग बहुत मशहूर है, सींगदाना, कहा वो भरूच, वो घुमा के भरूच का पुलिस स्टेशन में लेके आ गया। हमने भरूच के पुलिस स्टेशन में जैसे हम पहुंचे तो सारे हवलदार, अरे साहब क्या नाटक करते हैं आप लोग, अरे मजा आ गया साहब, अरे साहब मजा आ गया, साहब मजा। वो सब इधर सब बाहर आ गए पुलिस वाले, साहब नाटक इधर करने वाले हैं क्या, इधर पे करने वाले। अब वो जो लेकर हमको गया था वो ड्रेस में नहीं था, सिविल ड्रेस में था। तो वो बड़ा परेशान किया, ये लोग कितनी फैन फॉलोइंग यहाँ पर है। खैर हमको यहाँ बढ़ जाओ, यहाँ बढ़ाओ, एकदम लगा कि हम लोग क्रिमिनल्स हैं, बिठा दिया, अंदर चला गया। अब वो जो पुलिस वाले जो थे पहले वाले, वो बेचारे को थोड़ी सी सहानुभूति भी, हमारे करीब है, साहब क्या हुआ कैसे हुआ, बोल रहे थे। फिर वो आदमी अंदर से आया, उसने कहा कि चलो अंदर चलो, तुम्हारा नाम, पिताजी का नाम, तुम्हारा नाम, पिताजी का नाम, तुम्हारा नाम। अरे सबका एकदम रफ लैंग्वेज, कार्ड नहीं होता था, सब बताया। उसके बाद जो है हम आकर बाहर बैठ गए, और थोड़ी देर के बाद हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक आया, 3-4 बड़ा साइज में। बोले साहब वो क्या है, क्या हमारे पास गिलास नहीं है, ऐसी पी जाओगे। जब लोग पी रहे थे कि थोड़ी देर के बाद बिस्किट और फाफड़ा और ये और वो पता नहीं सामान आ गया, सब वो सब आ गया। उसके बाद थोड़ी देर चाय भी आ गई। बड़ा अजीब तरह का माहौल था, मतलब कुछ देर फिर उसके बाद से चलो साहब चलो चलो। क्या हुआ, चलो आप बोले ना, जहां से उठाया वही छोड़ के आएंगे। हमको लेकर गया, और आप बिलीव करें कि 5 मिनट में हम लोग पहुंच गए अपने लोकेशन पे। कहां से घुमा के वो अंदर से हमको टॉर्चर करने के लिए, हमको मेंटली टॉर्चर करने के लिए वो कहां घुमा के लेके आया हमको। हम 5 मिनट पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, और जो गुजरात पुलिस का जो आईजी था, पता नहीं कौन था, वो दूर से आया ऐसे हाथ जोड़ते हुए, और उसने कहा कि साहब एक सपना समझ के आप इसको माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती। हमारी गलती ये भी कि आपने हिंदी में लिखा दांडी यात्रा ड्रामा ट्रुप, हमने उसको गुजराती में पढ़ा दांडी यात्रा ड्रामा ट्रुप। तो ये बताने का मतलब ये है कि एनर्जी का लेवल क्या था। उसके बाद भी हम हारे नहीं, अगले दिन फिर शो था हमारा, हमने फिर शो किया। हम बिल्कुल, मतलब जब आप में एनर्जी है और आप बहुत चार्ज हैं, तो आप कई शोज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आप कई बार कर सकते हैं। लेकिन जब आपका परफॉर्मेंस खत्म हो गया, तब आप खत्म हो जाते हैं, यार आप थक गए। आप महसूस कीजिए, मैं हमेशा मिसाल देता हूं, आप सब के लिए भी है कि आप सब ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, और आपको मालूम है कि बॉम्बे की वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे कितनी भीड़ होती है, और ख़ास तौर पर सुबह के वक्त में। और जो मीरा रोड पर है यहाँ पर, वो कैसे मीरा रोड से ट्रैवल करते हैं ऊपर वाला जाने।
कितनी रश होती है, विरार से गाड़ी भर कर आती है, मीरा रोड वाले कोशिश करने अंदर घुसते हैं और जो ऐसे घुसते हैं, ऐसे जगह बनाते हैं, करते हैं, और कैसे जाकर उतरते होंगे चर्चिल स्टेशन पर। ये पूरा सीन अगर आप इमेजिन करें तो आपको लगता है, मैं कई बार, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं कभी भी ट्रैवलिंग ट्रेन से नहीं करता, वो देख के नहीं करता कि ये मेरे बस की बात नहीं है, अंदर घुसना और फिर उतरना मेरे बस की बात नहीं, मैं ट्रैवल ही नहीं करता। तो एक आदमी जो विरार से चर्च गेट ट्रैवलिंग करता है, रोज सुबह 9 बजे ट्रैवलिंग करता है, ऐसे मर कट के जाता है और वो पहुंचता है 11 साढ़े 10 बजे चर्चिल स्टेशन। वहां से अपने ऑफिस पैदल जाता है और ऑफिस जाकर अपने बॉस की झिड़कियां सुनता है कि ये काम बराबर नहीं किया, वो काम बराबर नहीं किया, ये ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। दिन भर झिड़कियां सहता है और शाम को फिर से उसी नर्क में बैठकर वो जाता है विरार और ये सोचता है कि घर जाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, नहाऊंगा और सो जाऊंगा। लेकिन जब वो एक दिन घर जाता है तो क्या देखता है? वो ये देखता है कि जहां वो रहता है, जिस कमरे में है, उस कमरे में उसका एक अपाहिज बेटा है, जो अपाहिज है, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता और जो हाथ की मूवमेंट नहीं कर पाता। वो बच्चा कमरे में पड़ा हुआ है और कमरे में आग लग गई है। लोग दूर खड़े होकर देख रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहा है, लेकिन कोई भी आदमी उस बच्चे को बचाने नहीं जाता। लोग चिल्ला रहे, हाय 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 हाय। ये आदमी देखता है, अपना बैग फेंकता है, आग में घुसता है, चला जाता है, बेटे को कंधे पे लेता है, उस आग से बाहर निकलता है। बाहर कोई रिक्शा नहीं है, बेटे को कंधे पे लेके दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते 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 पता नहीं कितने दूर अस्पताल है, वो वहां ले जाता है, बच्चे को डॉक्टर के हवाले करता है, बाहर आके सांस लेता है। तो मैं हमेशा क्वेश्चन ये करता हूँ कि अगर उसने ये फैसला कर लिया था कि घर जाके 2 रोटी खा के नहा के सो जाऊंगा, तो ये एनर्जी उसने वहां पर इस्तेमाल की थी, वो एनर्जी कहां से आई? क्या जवाब है इसका आपके पास? डिसाइड कर लिया था कि मैं घर जाके सो जाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, नहाऊंगा, सो जाऊंगा, ये डिसाइड कर लिया था। तो उसने ये एनर्जी कहां से लेके आया? एनर्जी कहां से आई? इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी उसके अंदर थी, वो एनर्जी आप में है, वो एनर्जी आप में है। हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एक आदमी, इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर था, जो बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छा शायर था, बहुत अच्छा राइटर था, बहुत अच्छा संगीतकार था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा डायरेक्टर था, 6-7 खूबियों का मालिक था वो आदमी। सारा काम बेस्ट किया, उसकी पेंटिंग बेस्ट, उसकी राइटिंग बेस्ट, उसका म्यूजिक बेस्ट। तो कैसे किया उसने? क्योंकि उसने वो एनर्जी को यूज किया जो एनर्जी उस आदमी के पास थी, जो अपने बच्चे को उठा के लेके भागा था। मैं जय हिंद दोस्तों, गुरु ताइना से मैं इंग्लिश खान इस वक्त मीरा रोड की सिनेगिरो फिल्म एकेडमी में, जो थिएटर के हमारे बहुत बड़े जाने माने हिदायतकार डायरेक्टर मुजीब खान साहब हैं, यहाँ मौजूद हैं आज। और आज यहाँ वुमेंस डे के मौके पर उन्होंने यहाँ की कुछ महिलाओं को अपने इस थिएटर के जो एक्टिंग के खास जो गर्ल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं एक्टिंग की, उसके लिए उन्होंने वर्कशॉप रखी थी, फ्री वर्कशॉप। आइए जो यहाँ महिलाएं हैं उनसे जानते हैं वर्कशॉप में उन्होंने क्या सीखा, क्या मुजीब खान साहब ने हासिल किया। जी मैडम, आपका नाम क्या है? पूजा कर ले। पूजा कर ले। पूजा कर ले, अच्छा। तो फिर तो आपको एक्टिंग है ही, एक्टिंग कर ले हैं। तो हमारे साथ ये सब वो महिलाएं मौजूद हैं वुमेंस डे के मौके पर। मशहूर डायरेक्टर मुजीब खान साहब ने जिन साहब को आमंत्रित किया था इस एक्टिंग वर्कशॉप के लिए। आपको बता दूं, मैं खुद एक एक्टर, टीवी से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। पिक्चर अभी कहीं नहीं कि मैंने 25 सीरियल करे कम से कम, लेकिन कैंसर की बीमारी, हालांकि कैंसर के बाद ही की मैंने। वो जो उन्होंने आपसे भी चीज़ कही थी, एनर्जी,
मैं उसे एनर्जी ना कह के जुनून कहता हूँ। आप में जुनून है अगर तो आप कुछ भी कर सकते हो। जुनून होना बहुत ज़रूरी है। वो जितनी टेक्निक एक्टिंग की हैं वो सब बाद में है, पहले आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। वो जुनून था मुझ में। मैंने कैंसर की बीमारी के बाद भी ऑफ़र आया, मैंने किया। ज़्यादा लोग किसी और ने बोले लेकिन मैंने किया वो। मेरी आवाज़ चली गई थी, अभी आवाज़ आ गई है। आखिरी स्टेज से उठ के आया हूँ, तो यही जुनून बहुत है।